हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 7, 8, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए ये किस तरह से आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? क्वेश्चन 7 आपको प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो आपका एक प्रूव करना है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। तो एक साइड ऑफ स्क्वायर के यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो इसके डायगोनल पे मैंने क्या बनाया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। आपको ये प्रूव करने के लिए कह रहा है कि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे मैं इसका ए बी सी नाम दे रहा हूँ क्योंकि एक साइड पे, एक स्क्वायर के साइड पे बन रहा है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ, ये हो गया इसका डी ई एफ। तो जो आपका डायगोनल पे बना है, डायगोनल पे बना है ए डी एफ, इनके क्या है, हाफ, इसके हाफ, हाफ प्रूव करना है या हाँ, तो हाफ प्रूव करना है। तो इसको आपने कहाँ लिख दिया, रेशियो में नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ के बराबर लिखा। तो आपको बोल रखा है कि एक स्क्वायर है, उसके एक साइड पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके एक डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और वो जो डायगोनल वाला इक्विलेटर, मतलब जो साइड वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो आधा है किससे, डायगोनल वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल से। तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ ध्यान दें आप कैसे आप सॉल्व करोगे। तो आप जानते हो, आपको जो गिवन में दे रखा है, गिवन में ये दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल आपका ए डी एफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये दोनों के दोनों क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, ये दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल है और ये भी इक्विलेटरल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किससे, ट्राइंगल ए डी एफ से, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप यहाँ पे लिख दोगे कि ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। सारे के सारे एंगल जो भी हैं उसके, वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए आपका किस तरह से ये होगा। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, प्रूफ में यहाँ पे लिखा, प्रूफ में अगर ये सिमिलर है तो जाहिर सी बात है इसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा और इसका जो रेशियो है आपका एरिया ऑफ ए डी एफ का, ये इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों ट्राइंगल्स, मतलब इन दोनों का जो एरिया का रेशियो है वो क्या है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, यानी ए सी बाय ए डी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यही चीज़ है, यही चीज़ होती है जब दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे देखें ए सी डी ए इज अ स्क्वायर, तो ए सी डी ई एक स्क्वायर है, इस वजह से आप कह सकते हो कि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये भी आपका क्या होगा, ए होगा। मैं लिख देता हूँ ए सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू ए, सब किसके बराबर होंगे, ए स्मॉल ए के बराबर होंगे। इसका डायगोनल कितना होगा स्टूडेंट, क्योंकि आपका ये 90 होता है, ये भी 90, सारे इसके साइड्स 90, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल। वैसे मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि आपका जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला √2 मल्टीप्लाई साइड ऑफ इट्स स्क्वायर, यानी इसका फॉर्मूला जो होगा √2a होगा। तो ज्योमेट्री है तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि कितना है कितना नहीं है। तो आपका लिया इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल सी इज 90 डिग्री, तो इस हिसाब से आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, आपका एडी का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका बेस क्या है, बेस आपका ये सी डी हो गया, तो वो हो गया आपका ए स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर हो गया, वो भी हो गया ए स्क्वायर। तो एडी का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 2a का स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर इधर चला गया तो कितना आ गया, √2a, यानी कि ये चीज आ गई आपके पास √2a। फिर इसमें मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे जो गिवन में लिखा था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ इक्वल्स टू आपका ए सी की वैल्यू क्या लिखी मैंने, ए सी लिखा आपका ए,
डिवाइड में ए डी लिखा रूट ए का स्क्वायर, ए से ए कैंसिल 1 आ गया, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ए डी एफ इक्वल्स टू 1/2। इसके बाद आपका ए डी एफ जो है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में दूसरी साइड गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या होगा, ए डी एफ के बराबर होगा। ये होगा आपका क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका होगा। क्वेश्चन 7 दिखाई दे रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही देखने में। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 8 इस तरह से होगा। क्वेश्चन 8 किस तरह से होगा, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें यहाँ पे। तो क्वेश्चन 8 में स्टूडेंट आपका ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो ए बी सी और बी डी ई दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ए बी सी और बी डी ई, तो बी डी और ई, तो ये हो जाएगा आपका, आप गिवन में लिखोगे यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल आपका बी डी आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं आपके, ठीक है, बोल रखा है आपको। और क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए बी। इसका मतलब क्या है, बी डी बराबर है किसके, ए डी। ठीक है, बी डी बराबर ए डी के। अब हमें करना क्या है, हमें इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ए का रेशियो फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है, तो कैसे होगा आपका, देखिए यहाँ पे 2 फाइंड लिखा आपने। 2 फाइंड में अब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के आपको रेशियो निकालना है, यानी वो ट्राइंगल्स आप क्या करो, सिमिलर करो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कैसे, तो इन ट्राइंगल आपका आपने लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल आपका बी डी ई, क्या करोगे, ये दोनों के दोनों आपको क्या बोल रखे थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप ऐसे ही कह सकते हो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ई बिकॉज बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। दोनों के दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो इस वजह से वो सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि हर एक का एंगल क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। अब इसके बाद बात आती है कि अगर ये कहते हैं आपके सिमिलर हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे उसका जो रेशियो होगा वो स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपने ले लिया ए बी और इसका ले लिया आपने बी डी, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर। आपको एक और चीज़ कह रखा था कि डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो डी मिड पॉइंट है ए बी का, यानी कि ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ क्या है, बी डी है। तो ट्वाइस ऑफ बी डी बाय बी डी का स्क्वायर। बी डी से बी डी कैंसिल, यहाँ आ गया नीचे 1, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका बी डी ए क्या आ गया, 4/1 के बराबर आ गया। ये हो गया आपका क्या, आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 8। दिखाई दे रहा है सही से, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। रिफ्लेक्शन हल्का फुल्का, ब्राइटनेस आप इंक्रीज कर लेना, रिफ्लेक्शन होगा हल्का फुल्का लेकिन ब्राइटनेस इंक्रीज करने से सही हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 कराते हैं आपका, देखिए वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना जब मैं हटा था। तो क्वेश्चन 9 में क्या है स्टूडेंट आपका, क्वेश्चन 9 में क्या रखा है, प्रूव साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस, एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर। बहुत सिंपल सा है, साइड्स हैं उसके, मान लो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल हो गया आपका ए बी सी और डी ई एफ, इसका ये है 4 और ये है 9, और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं आपके, सिमिलर, ये भी आपको बता रखा है।
तो उसके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ डी एफ वो क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ए बी बाय डी ई के स्क्वायर के बराबर। तो 4/9 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16/81। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगी वीडियो आपकी क्वेश्चन 7, 8, 9 पे। तो अगर आपको स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम शेष इंडिया। ठीक है स्टूडेंट, तो पढ़ते रहो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।